बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। समुद्री तूफान का कराची से फासला मजीद कम, अलर्ट जारी कर दिया गया। जोहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात का इंकिशाफ। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास अगले हफ्ते चीन का सरकारी दौरा करेंगे। हमारी दफाई ताकत से खित्ते के किसी भी मुल्क को कोई खतरा लाहिक नहीं होगा, ईरानी कमांडर। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ फर्द जुर्म को मुज़ाहिका खेज करार दे दिया। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। अमेरिका का यूक्रेन के लिए नया अस्करी इमदादी पैकेज मंजूर। रूसी नेशनल सिक्योरिटी चीफ ने यूरोपीय ममालिक को हमले की धमकी दे दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। बहरा अरब में बनने वाले समुद्री तूफान का कराची से फासला मजीद कम हो गया, जबकि महकमा मौसमियात ने तूफान के बायस शहर में तेज हवाएं चलने, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने तूफान के हवाले से 11वां अलर्ट जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मशरक़ वस्ता बहरा अरब में इंतहाई शदीद समुद्री तूफान मजीद शिद्दत अख्तियार कर गया है। इंतहाई शदीद नौयत में बदलने वाले तूफान का रुख गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान मुसलसल शिमाल की जानिब रहा। जारी अलर्ट के मुताबिक तूफान इस वक्त कराची के जनूब में 760 किलोमीटर, ठट्ठा से 740 किलोमीटर, जबकि और माड़ा से 840 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। तूफान के मरकज और गिर्द 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जबकि तूफान के हमरा मौजूद हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर फी घंटा तक तजावज़ कर रही हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जोहरी प्रोग्राम पर ईरान और अमेरिका के दरमियान ओमान में बिलावास्ता मुज़ाकरात का इंकिशाफ। अमेरिकी नशरियाती अदारे ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ओमान में गुज़िश्ता माह अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात हुए, जिनका महवर ईरान का जोहरी प्रोग्राम था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी और अमेरिकी हुकाम अलहदा अलहदा कमरों में बैठे थे और ओमानी हुकाम दोनों वफूद के पैगामात एक दूसरे को पहुंचाने का काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के राब्ताकार बराए मशरिक़ वस्ता खुफिया तौर पर 8 मई को ओमान पहुंचे, जहां उन्होंने ईरान से जोहरी प्रोग्राम के हवाले से मुज़ाकरात के इम्कानात पर ओमानी हुकाम से बातचीत की। रिपोर्ट में बाखबर ज़राए के हवाले से दावा किया गया है कि इसी दौरान ईरान से भी एक वफ्द ओमान पहुंचा और इस वफ्द में ईरान के चीफ न्यूक्लियर मुज़ाकरातकार अली बाकर भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक ईरानी व अमरीकी वफ़द के दरमियान बराह रास्त मुलाकात नहीं हुई। ओमानी हुकाम दोनों वफूद के दरमियान पैगाम रसानी का काम करते रहे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान अमरीका ने यह बात वाज़ह कर दी कि अगर ईरान ने जोहरी हथियार बनाने के लिए दरकार यूरेनियम की अफजूदगी की सतह 90% तक ले जाने का सिलसिला बंद न किया तो इस सिलसिले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। क्या रहे कि 2015 में ईरान और 6 आलमी ताकतों अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस, चीन और जर्मनी के दरमियान जोहरी मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी महदूद करने पर आमादगी जाहिर की थी, जिसके बाद ईरान पर आयद माशी पाबंदियों में नरमी की गई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास अगले हफ्ते चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन ने कहा है कि वो इसराइल और फलस्तीन अमन मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। इस हवाले से चीनी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का कहना है कि सदर शी जिनपिंग की दावत पर फलस्तीनी रियासत के सदर महमूद अब्बास 13 से 16 जून तक चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अप्रैल में अपने इसराइली और फलस्तीनी हम मनसबों को बताया था कि इनका मुल्क अमन मुज़ाकरात में मदद के लिए तैयार है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरान की फ़ज़ाइया के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रज़ा सबाही ने कहा है कि हमारी दफाई ताकत से खित्ते के किसी भी मुल्क को कोई ख़तरा लाहिक नहीं होगा। हमारी दफाई ताकत मुल्क की हिफाजत और दफाई
डिटेरेंस को बरकरार रखने के लिए है। ईरानी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फजाइया के कमांडर ने तेहरान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि ईरानी फजाइया जदीद हथियारों और टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसको हमारे जवानों ने मुल्क के अंदर ही ईजाद किया। उन्होंने कहा कि जदीद जंगी सामान की वजह से मुल्क की दिफा बहुत मजबूत हो चुका है। उन्होंने कहा है कि ईरान अपनी दफाई सलाहियत को हमेशा बरकरार रखेगा और इस सिलसिले में किसी भी किस्म का समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी जवानों ने हर शोबे में मुल्क की तरक्की और पेशरफ्त के लिए गिराह कदर खिदमात इंजाम दी हैं, जिनमें से दफाई शोबा सर फहरिस्त है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ आयद फर्द जुर्म को मुज़ाहिका खेद और बेबुनियाद करार दे दिया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक अमरीकी सदर ने जॉर्जिया में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि फर्द जुर्म FBI और महकमा इंसाफ की इंतखाब में मुदाखलत के मुतरादिफ है। हम मौजूदा सियासी इस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला करने जा रहे हैं, कभी हार नहीं मानूंगा, अपने मिशन से बाज नहीं आऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हसास दस्तावेजात को जासूसी एक्ट के बजाय सदारती रिकॉर्ड एक्ट के तहत आना चाहिए था। वाज़ेह रहे कि डोनाल्ड ट्रंप पर नई फर्द जुर्म ओहदे के ख़त्म होने के बाद खुफिया दस्तावेजात से मुतल्लिक मुबैना लापरवाही पर आयद की गई थी। इन्हें जासूसी एक्ट की खिलाफ वर्जी के 37 इल्ज़ामात का सामना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ मुलाकात की। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के तुर्किया पहुंचने पर सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने अता तुर्क एयरपोर्ट पर इनका इस्तकबाल किया। इस्तकबाली तकरीब में एर्दोगान और ज़ायद अल नहयान ने तुर्किया की पहली मकामी इलेक्ट्रिक गाड़ी टो का जायजा लिया। बाद दोनों सरबराहान ने अतातुर्क एयरपोर्ट के सदारती रेस्ट हाउस पर बंद कमरे में मुलाकात की। मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने मुलाकात के बारे में ट्विटर से तुर्की ज़बान में जारी करदा बयान में कहा कि इस्तांबुल में सदर रजब तय्यिप एर्दोगान के साथ मुलाकात पर मुझे बहुत खुशी हुई। मुज़ाकरात में हमने दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की तक़वियत और इक़्तिसादी साझेदारी में फ़रोग़ पर बातचीत की। मुत्तहिदा अरब अमीरात इलाके में और दुनिया भर में अमन और खुशहाली के साथ ताउन के लिए दोस्त ममालिक के साथ ताउन के फ़रोग़ को अहमियत देता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अमेरिका के महकमा दिफा ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन की फ़ौज को इसकी फ़ज़ाई, दफाई और जंगी साज़ो-सामान की सलाहियतों को मज़ीद बढ़ाने के लिए यूक्रेन सलामती इमदाद प्रोग्राम के तहत $2.1 बिलियन की मजीद इमदाद फ्राहम करेगा। पेंटागन की जानिब से एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमेरिका की यूक्रेन के लिए मुकम्मल हमायत का हिस्सा होने वाले इस अस्करी इमदादी पैकेज का मकसद मुस्तकबिल करीब में यूक्रेनी फौज की सलाहियतों को बेहतर बनाना और तवील मुद्दत में इसकी सरजमीन को रूसी जारहियत के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस बयान में इमदादी पैकेज को कुछ यूँ बयान किया गया: पैट्रियट फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम के लिए अज़ाफ़ी फ़ौजी साजो-सामान, हॉक फ़ज़ाई दिफाई सिस्टम और मिसाइल 105 और 203 मिलीमीटर की गोलियाँ, पूमा ड्रोन सिस्टम, लेज़र गाइडेड रॉकेट सिस्टम, औलाद और तरबियत शामिल है। बयान में इस बात पर जोर दिया गया कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के हमरा यूक्रेन के लिए कलील और तवील मुद्दत ताउन को जारी रखेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबरा दमत्री मेदवेदेव ने यूरोपीय ममालिक को नेटो अफवाज के साथ खड़ा होने की सूरत में हमले की धमकी दे दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक रूस की नेशनल सिक्योरिटी के सरबरा ने नेटो के साबिक सरबरा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि मुमकिन है नेटो इत्तेहाद के ममालिक इनफरादी हैसियत से यूक्रेन जंग में शमूलियत के लिए अपनी फौज भेजें। उन्होंने मजीद कहा है कि तुमने अपनी आवाम से पूछ लिया है कि क्या वो रूस के साथ जंग लड़ना चाहते हैं? क्या वो वाकयातन हाइपरसोनिक मिसाइलों से यूरोप को लरजाना चाहते हैं? याद रहे कि मेदवेदेव 2008 से 2012 तक रूस के सदर भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो कुछ सोच रहा है इसका असर इन ममालिक पर भी पड़ेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।